माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन में केवल एक प्रश्न लेकर नहीं बल्कि लाखों युवाओं की मौन चीख, टूटी उम्मीदें और बिखरते सपनों की पीड़ा को लेकर खड़ा हुआ। यह विषय केवल रोजगार का नहीं महोदय, यह उत्तर प्रदेश के भविष्य, सामाजिक स्थिरता और शासन की विश्वसनीयता का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जिला मुख्यालयों में, सेवा योजन कार्यालयों में वर्ष दर वर्ष पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पंजीकरण के आंकड़े बढ़ रहे हैं परंतु नियुक्तियों के आंकड़े सिकुड़ रही हैं। यह कैसी विडंबना है? क्या सेवा योजन कार्यालय केवल आंकड़ों का गोदाम बनकर रह गए हैं? क्या सरकार का दायित्व केवल पंजीकरण कर लेना है या फिर सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना भी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, आय सीमा पार कर जाता है और अंततः निराश होकर घर लौटता है, तो वह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं होती, वह व्यवस्था की हार होती है। बेरोजगारी केवल आर्थिक संकट नहीं मान्यवर, यह सामाजिक असंतोष, अपराध वृद्धि, मानसिक अवसाद और प्रतिभा पलायन की जड़ है। यदि युवाओं को ऊर्जा का सकारात्मक दिशा न मिली तो यही ऊर्जा असंतोष में परिवर्तित होकर व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ। लाइनें मत को सवाल पूछो। बस सर, ये कविता नहीं है सर, 2 लाइन। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से 2 अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। इन्होंने इसमें आंकड़ा दिया है कि हमने 13,148 रोजगार मेले लगाए, जिसमें से 15,96,095 इन्होंने रोजगार का सृजन किया। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिलेवार कितने पंजीकृत बेरोजगारों को वास्तव में रोजगार मिला, कितने पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने की समय सीमा क्या है, और जो लाखों युवा आज भी प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके लिए सरकार ठोस, समयबद्ध, पारदर्शी कार्य योजना बनाएगी। दूसरा हमारा अनुपूरक है सर कि क्या सरकार जो न्यूनतम वेतन पे, आउटसोर्सिंग पे कंपनियों को अधिकार ये देती है कि वो इतने वेतन माह पे इनको रखेंगे, लेकिन आउटसोर्स की कंपनियां जितना सरकार तय करती है उतना वेतन उनको नहीं देती, तो क्या सरकार ये उन कंपनियों पे कोई ठोस कार्रवाई करेगी जो सरकार की नियत वेतन से कम वेतन देती हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है, सरकार का पूरी तरीके से संकल्प है मान्यवर कि हर हाथ को काम मिले, और सरकार ने भरपूर प्रयास किया है मान्यवर। मैं बातों को दोहराना नहीं चाहता मान्यवर, जो सरकार के प्रयास हैं और उसके जो परिणाम आज हैं देश के सामने। 17 में जब जनता के आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग से भाजपा की सरकार बनी मान्यवर, तो 7% से ऊपर महंगाई की दर थी। आज कहां खड़े हैं मान्यवर? अभी सरकारी नौकरी की बात हम करेंगे, हम जब इनकी सरकार को याद दिलाएंगे तो ये कहें हमारी सरकार की बात न करिए, और सीधी बात मान्यवर समझ में आती नहीं इन लोगों को। आपने 2012 से लेकर 17 तक 1,39,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, नौजवानों को अवसर दिया, और 2017 से लेकर अब तक 8,45,000 से भी ज्यादा लोगों को तो सरकारी नौकरी दिया है। और इसलिए अभी हम स्वरोजगार की बात करें, अभी हम रोजगार मेलों की बात करें, अभी एमएसएमई के सेक्टर में हमने कितना नौजवानों को मौका दिया है उसका हम डिटेल रखना नहीं चाहते। आप कहेंगे हम आपको भेज देंगे,
तो सरकार जो प्रयास कर रही है मानवर, उसी का परिणाम है। हमने रोजगार मिशन का गठन इसीलिए किया है मानवर, और आने वाले बहुत कम समय में मानवर, अभी महाराष्ट्र जाए मानवर, पूरा उत्तर प्रदेश भरा पड़ा मिलेगा मानवर। आप गुजरात सूरत में जाए मानवर, आप बंगलौर और हैदराबाद में जाए मानवर, लेकिन आगे आने वाले समय में मानवर, बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के अंदर देश के दूसरे हिस्से के लोग, दूसरे हिस्से के नौजवान रोजगार लेने के लिए आएंगे। ऐसी स्थिति सरकार ने पैदा कर दिया है मानवर। आज की तारीख में अगर हमारे आउटसोर्स के कर्मचारियों की जो शिकायत, अगर कोई स्पेसिफिक आपको सूचना है, आप हमें दें, हम निश्चित कार्रवाई कराएं। आउटसोर्स तो उन्होंने पूछा ही नहीं था, खैर आपने जवाब